कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। हाईवेज और मोटरवेज पर रेस्टोरेंट्स और दुकानों की तरफ से अशिया की मनमानी कीमतों के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीराबाद में पासपोर्ट्स के अदम फराहमी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस की करारदाद एजेंडे का हिस्सा है। मुख्तलिफ अरकान असम्बली नुक्ता एतराज़ पर अपने हलकों के मसाइल बयान करेंगे। सेनेट इजलास आज 10:30 बजे होगा। 35 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा पर अमन आमा तरमीमी बिल, टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल 2024 का एजेंडा शामिल, निजकारी कमीशन तरमीमी बिल और मंकी पॉक्स के फैलाव के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़जाना 2 साला ऑडिट रिपोर्ट सेनेट ऐवान में पेश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग इजलास का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए अमूर खर्जा सेनेटर इसाक डार का दौरा बरतानिया। मोहम्मद इसाक डार की बरतानिया के सेक्रेटरी खर्जा दौलत मुश्तरका और तरक्याती अमूर के सेक्रेटरी डेविड लैमी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाक बरतानवी ताल्लुकात की मजबूती में बरतानवी पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। इसाक डार दीगर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। नून लीग और तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजल रहमान की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिश। सरबराह BNP मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए। अब अगर हुकूमत को उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या कर सकता हूँ। अपनी फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की खातिर, कांटा आपको नहीं चुभा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे। अभी भी मौका है, माफी मांगे। वज़ीर आज़म को रहने दें, मैं साथ चलता हूँ, उनसे जाकर आपको माफी दिलवाता हूँ। लीगर हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि अपने अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगलें, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करें। कोर कमांडर हाउस लाहौर किसने जलाया था सबको नजर आया। If the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. 3 hours. वो मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है। उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। बिजली की इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? पार्लियामेंट में अरकान फट पड़े। आसफा भुट्टो ने कहा 18 घंटे से भी ज्यादा लोड शेडिंग जारी है। आजम नज़ीर ताड़ा ने जवाब दिया कहीं भी 18 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का मसला उठाया। बोले बिल देने वालों की भी बिजली बंद की जा रही है। जहां कुंडे हैं वहीं बिजली बंद की जाए। उमर अयूब ने कहा ट्रांसमिशन लाइन्स बेहतर करना होंगी। तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को
दे दिए जाएं। तो वजीर आजम ने बिल्कुल खुले दिल के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहा कि ये MQM का बिल्कुल सही एजेंडा है और इस पर MQM की टीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। इख्तियारात विफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मुकामी हुकूमतों के अख्तियार में दिए जाएं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम मुल्क भर में आईनी तरमीम के हक में मुहिम चलाएंगे। इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर पैदा होंगे। फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये MQM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। बिल मंजूर होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में मानसून इनिंग जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद से खैर नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसा, खिल, सिद्दी, एबटाबाद, मानसेरा और सबात समेत गिलगित बल्तिस्तान में बरखा रुख का इम्कान। जायदाद की लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। कराची गुलबर्ग ब्लॉक 12 में 70 साला बुजुर्ग खातून को भतीजे ने घर से निकाल दिया। 30 साल से मकान में रिहाइश पजीर हूँ। भतीजे इमरान इसहाक ने धोखे से मकान की फाइल अपने नाम कराई, सारा सामान निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। डाइवो पाकिस्तान की काविशें। बैनुल-अक़वामी कंपनी के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। डाइवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनी को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनी के बाकी सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। इजराइल में शहरियों का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई और जंगबंदी का मुतालबा। शहरियों ने कहा कि हुकूमत हमास से मुज़ाकरात करे ताकि दीगर कैदियों की वापसी मुमकिन हो सके। स्विट्ज़रलैंड ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। गज़ा में इजरायली फ़ौज की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में 43 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 4 सहाफ़ी भी शामिल। दीर अल बलहा में पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान बम बरसा दिए गए। बुरीज और अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले। जंगबंदी मुआहदे के लिए इजराइल में मुज़ाहरे जारी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 2 तलबा और 2 असातिज़ा हलाक हो गए, 9 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्कूल में फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म था। नायब अमरीकी सदर कमाला हैरिस कहती हैं वक्त आ गया कि अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा करना होगा। अमरीकी अवाम गन वायलेंस के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। गन कल्चर को मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि कांग्रेस गन कंट्रोल के लिए मौसर कानून साजी करे। शहरियों के लिए ऑटोमेटिक असले की खरीदारी पर पाबंदी लगाई जाए। असलहा रखने वालों के पस मंजर की जांच पड़ताल का तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए। मारूफ अदाकार आबिद अली को मद्दाह आज भी ना भूल पाए। आबिद अली की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आबिद अली को अमजद इस्लाम अमजद के लिखे ड्रामे वारिस से शोहरत मिली। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में काम किया। 1985 में आबिद अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। ख्वाहिश, दश्त, दूसरा आसमान, वारिस और मेहंदी आबिद अली की यादगार ड्रामे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।